डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ये पहला मॉडल पेपर है सामान्य ज्ञान यानी कि जीके से रिलेटेड हम पूरी सीरीज ला रहे हैं। आपको इसमें हम 20 मॉडल पेपर सॉल्यूशन दे रहे हैं। 20 मॉडल पेपर यानी कि हर मॉडल पेपर में आपको कितने क्वेश्चंस रहेंगे? जीके के 25 क्वेश्चन रहेंगे और ऐसे 20 क्वेश्चन यदि आपने कर लिए हैं, 20 पेपर सॉल्व कर लिए, समझ जाइए आपके 500 MCQs रेडी हो जाएंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है, वीडियो को मिस मत करिएगा। एक एक वीडियो बड़े ध्यान से देखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि अच्छी चैनल लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा क्वेश्चंस लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं आज के मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन दिया गया है। उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। द राइट आंसर विल बी अल्टीमीटर, यानी जो विमान उड़ते हैं उनकी ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? ये दो क्वेश्चन होता है, देखिए हमेशा या तो राष्ट्रीय गीत होता है, राष्ट्रीय गान होता है। यदि राष्ट्रीय गीत पूछा गया है तो आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट आंसर वंदे मातरम हो जाएगा। यदि राष्ट्रीय गान पूछा हो जाता तो हमारा राइट आंसर जनगण मन हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 53 क्वेश्चन में क्या दिया गया, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? जैन धर्म पूछा गया है तो आपको सभी धर्मों के संस्थापकों के बारे में पढ़ लेना है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ देव इसके संस्थापक थे। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 में क्या पूछा गया है? 54 में पूछा गया है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नृत्य होते हैं, वहां के शास्त्रीय नृत्य होते हैं जो घोषित किए गए हैं। तो यहाँ पे हम कुचिपुड़ी की बात कर रहे हैं, तो कुचिपुड़ी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश का राज शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 55 क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना की सर्वोच्च रैंक क्या है? देखिए हमने अभी सिलेबस फर्स्ट पार्ट में, इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कशन किया था, उसमें सेना से जुड़े हुए सभी रैंक और पदों के बारे में पूछा जाएगा आपसे। तो सर्वोच्च रैंक किसका? भारतीय वायुसेना की बात की गई है यहाँ पे। तो सबसे बड़ा इसमें पद कौन सा होता है? 55 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर एयर चीफ मार्शल इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। संतोष ट्रॉफी स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आगे देखिए। संतोष ट्रॉफी संबंधित है, किससे संबंधित है संतोष ट्रॉफी? ये आंसर हमारा फुटबॉल से है। ये संतोष ट्रॉफी जो है, अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, ये इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन 100% आता है। तो ये संतोष ट्रॉफी पूछा गया है किससे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 57 की बात करें, देखिए निम्न में से कौन अस्तबल में पालतू जानवर है? आप लोगों ने पढ़ा होगा घोड़े को बांधने की प्लेस को हम क्या कहते हैं, जहां उसको रखा जाता है उसको अस्तबल बोलते हैं। तो यहाँ पे डी देखिए घोड़ा दिया गया है, तो राइट आंसर 57 क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 57, द प्लेस वेयर हॉर्सेस आर रखे मतलब पुट्स, वहां पे उनको रखा जाता है तो उसको क्या कहेंगे हम? अस्तबल कहेंगे। 58 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए तो सब्जियों को छीलने व काटने के बाद उबलने वाले हुए पानी में 3 से 5 मिनट तक रखना क्या कहलाता है? सब्जियों को काटने छीलने के बाद हम उनको उबलते हुए पानी में 5 मिनट तक रखते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको क्या कहेंगे? पास्चुराइजेशन नहीं कहेंगे, निर्जलीकरण भी नहीं करेंगे, ब्लांचिंग इज द मेथड, जहां पे हम क्या करते हैं? सब्जियों को उबालते हैं 5 मिनट के लिए, उनको काटने छीलने के बाद गर्म पानी में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी दूषित जल से होने वाली बीमारी है? दूषित वाले यानी पॉल्यूटेड वाटर से रिलेटेड है। जैसे कौन सी डिसीजेज होती हैं? तो कौन सी डिसीजेज होगी? देखो माइग्रेन नहीं होती है, रेबीज कुत्ते के काटने से होती है, पोलियो भी नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? टाइफाइड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 की। तो ये डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखिए अब आ जाता है यहाँ पे सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का एक हेरिटेज आपकी वो है, एक सांची का स्तूप एक आपका जो कहना चाहिए कि यहाँ पे हम सब कह सकते हैं एक स्मारक है। सांची स्तूप एक संरचना है, स्मारक है, राष्ट्रीय स्मारक है, धरोहर कह सकते हैं, राष्ट्रीय स्मारक कह सकते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 60 के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह भोर एवं संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है? कौन सा प्लेनेट आपका इवनिंग स्टार या स्टार ऑफ द इवनिंग के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 61। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने इसी सीरीज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
देखिए 62 क्वेश्चन में पूछा गया है रंगोली किस राज्य की प्रमुख लोक कला है। तो इन चार ऑप्शन गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो रंगोली, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लेने हैं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मिस मत करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सीरीज होने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कक्षा 6 के लिए होता है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके जैसे हम क्लास लेते हैं, नया अपडेशन आपको देते हैं, नए मॉडल पेपर अपलोड करते हैं, आपको जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। 63 क्वेश्चन की बात करें, देखिए संदेश किस राज्य का प्रमुख मिष्ठान है। मीठा या कुछ मिष्ठान होते हैं जो किसी राज्य के स्पेशल होते हैं, तो उसके सामने देखिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो संदेश किस राज्य का प्रमुख मिष्ठान है, तो निम्न में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। बिहार का नहीं है, पंजाब का, आंध्र प्रदेश का नहीं है। अगला क्वेश्चन 64 क्वेश्चन देखिए, 64 क्वेश्चन में पूछा गया है रेशम का कीड़ा कहाँ पलता है। रेशम का कीड़ा आप लोगों ने सुना होगा, हम जो रेशम बनते हैं वो सहतूत के पत्तों से बनती है, तो रेशम का कीड़ा वहीं पलेगा। देखिए सहतूत की पत्तियों पर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, नीम के पेड़ पर नहीं, पीपल की पत्तियों पर नहीं, बरगद की पत्तियों पर नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 64। 65 क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य का हृदय होता है 2 कोष्ठी, 1 कोष्ठी, 3 कोष्ठी, 4 कोष्ठी। ये अच्छा से आपको मालूम होना चाहिए, जो आपका हार्ट होता है, इंसान का हार्ट होता है, वो 4 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। जो इसकी संरचना होती है इस तरीके से समथिंग होती है, यहाँ पे इसको अलग अलग 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हार्ट के बारे में भी आपको, जो मानव के जितने भी अंग पार्ट्स हैं उनको आपको पढ़ लेना डिटेल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 क्वेश्चन में। 66 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 66 क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, सैन्य, इस बार देखिए सैन्य पुरस्कार से रिलेटेड आ गया। उस समय पूछा गया था आपका एयर चीफ मार्शल जो होता था वो क्या बताया था, भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च पद के लिए वहां पूछा गया था क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार, तो कौन सा होगा यहाँ पे, परमवीर चक्र। ये भारतीय सेना का सबसे सर्वोच्च, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 क्वेश्चन की बात करें, देखिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। हमने आपसे बताया था जितने भी संघ हैं, चाहे वो नेशनल राष्ट्रीय संघ हो चाहे अंतरराष्ट्रीय संघ हो, इनकी स्थापना और मुख्यालय कहाँ है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो 67 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कहाँ है, कब हुई थी इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। चलिए, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, अगला क्वेश्चन है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है किन चीजों से उत्पन्न होती है। यहाँ पे ऑप्शन आपको पढ़ लेने अच्छे ध्यान से। देखिए, चक्रवाती वर्षा से, अतिवृष्टि से, ये बादल फटने से, या सभी से। तो देखिए, चक्रवाती वर्षा से भी होती है बाढ़ की स्थिति निर्मित, अतिवृष्टि से भी होती है, बादल फटने से भी। तो यहाँ पे हमारे सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन देखिए, भूकंप के समय वह बिंदु जहां भूकंपीय तरंग को सर्वप्रथम महसूस किया जाता है क्या कहलाता है। जब भूकंप आता है तो कहते हैं उसकी इकाई कहाँ पे रही है, सबसे ज्यादा भूकंप के झटके जहां शुरुआत हुई है वहां उसका सेंटर पॉइंट होता है। उस सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। जहां पे भूकंप की तरंगों को सर्वप्रथम महसूस किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। 69 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिकेंद्र। चलिए 70 क्वेश्चन देखिए, बच्चों के, जानवरों के बच्चों के बारे में सिलेबस में बताया था फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में। आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, क्या हमारा सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिटेल से जनरल नॉलेज के सिलेबस के बारे में बताया है, वहां आप देख सकते हैं पहला हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, देखिए किटन, किटन यानी बिल्ली के बच्चे बोलते हैं। यहाँ पे शावक नहीं होगा, टेडपोल, फॉन नहीं होगा। 71 क्वेश्चन देखिए, वह कृषि विधि जिसमें जंगल के किसी खंड को साफ कर वृक्षों व झाड़ियों को जलाकर उस स्थान पर कुछ वर्षों तक खेती की जाती है, इस प्रोसेस को क्या कहती है। तो यानी फार्मिंग प्रोसेस सिलेबस में दिया गया है। तो ये फार्मिंग प्रोसेस पूछी गई, जब लोग एक स्थान पर साफ सफाई करके जंगलों की वहां खेती करते हैं फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि, स्थानबद्ध कृषि, गहन कृषि, टिकाऊ कृषि। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थानांतरित यानी डिस्प्लेसमेंट फार्मिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। 72 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया है जल चक्र का विस्थापन जल के रूपों में होता है, कितने रूपों में होता है, क्या पूछा, जल के कितने रूपों में होता है जल चक्र का विस्थापन। ये वाटर साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका सिलेबस में वाटर साइकिल दिया गया था, आपको इसमें बताना है वाटर साइकिल कितने रूपों में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी करेक्ट आंसर है, 3 चक्रों में इसका जल का पूरा विस्थापन होता है। 73 का क्वेश्चन पूछा कि देखिए निम्न में से कौन गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। देखिए ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं, एक नवीनीकरणीय और एक गैर नवीनीकरणीय।
नवीनीकरणीय ऐसे स्रोत जिन्हें हम दोबारा से जनरेट या उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन गैर नवीनीकरणीय स्रोत ऐसे स्रोत हैं जो कभी एक बार खत्म होने के बाद दोबारा हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो गैर नवीनीकरणीय कौन से हैं? देखिए सौर ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो देखिए सूर्य ऊर्जा है, हमें मिलती रहती है, यह नष्ट नहीं होगी जब तक सूर्य है। बाकी आपके कोयला देखिए एक बार खत्म हो जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। लिमिटेड सोर्सेस हैं, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसेस, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 73 क्वेश्चन के लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 74 और 75 देते हैं इस मॉडल पेपर का, तो बने रहिएगा। और अगले के क्वेश्चन आपको जरूर देखने हैं, जो भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे मॉडल पेपर रहेंगे, अगले मॉडल पेपर को आपको जरूर देख लेना है, क्योंकि ऐसे हम 25 क्वेश्चन हर मॉडल पेपर में लेके आ रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 24 क्वेश्चन के लिए देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? ट्राइब और अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आता है क्वेश्चन, आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ है? मिजोरम राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस मॉडल पेपर का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और हमारी नेक्स्ट सीरीज के लिए बिल्कुल इसको बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए। सैनिक स्कूल की लाइव क्लास हमारी डेली शाम को 6 बजे होती है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई क्लास चार्ज नहीं है। भारत की अंतिम क्वेश्चन देखिए, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब कौन सी है? यानी जो भारत की प्रमुख जनजाति कहते हैं, यानी यही भारत की ओरिजिन ही है उनकी, तो ऐसी जनजाति कौन सी है भारत में सबसे ज्यादा प्राइमेटिव? ये ऑप्शन इसका देखिए, संथाल, टोडा, थारू, गोंड। तो इसमें ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिमिटिव जनजाति मतलब जो हमारी भारत की ही प्राथमिक जनजाति है, जो यही इनकी उत्पत्ति हुई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।